बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान बिन इमदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद उस्मान। नाजरीन, मुझसे बहुत से बहनों ने और भाइयों ने ये सवाल पूछा है कि हरम पाक में उम्रा करने का सबसे बेहतरीन वक्त किया है, यानी कि वो वक्त जिस वक्त वो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ उम्रा कर सकें और हरम का रश सबसे कम हो। तो उसके लिए नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये शहर, अल्लाह ताला का ये मुकाम, अल्लाह ताला का ये घर इतना बरकत वाला और इतनी रहमत वाला है कि यहाँ हर वक्त 24 घंटे फर्जंदान इस्लाम हर वक्त उम्रा के लिए और तवाफ़ के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ औकात ऐसे हैं कि जिनमें रश निस्बतन कम होता है। मेरे अपने तजर्बे की हैसियत से, अपने तजर्बे की नज़र से मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 औकात ऐसे होते हैं जिनमें रश कम से कम होता है। एक वो वक़्त कि जब इशा की नमाज के बाद, जब इशा की नमाज ख़त्म होती है तो उसके 1 घंटे के बाद, यानी कि जो लोग सुबह से वहाँ मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, वो इशा की नमाज वहाँ अदा करते हैं और इशा की नमाज अदा करने के बाद तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करने के बाद फ़ौरी तौर पर अपने वो होटलों को चले जाते हैं खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो इशा की नमाज के 1 घंटे तक वो लोग तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करने के बाद चले जाते हैं। तो इस वजह से 1 घंटे के बाद रश निस्बतन कम होता है। ये मैं बताता चलूँ कि रश होता ज़रूर है, लेकिन रश निस्बतन आम औकात की निस्बत कम होता है, क्योंकि लोग अक्सर रात को चले जाते हैं आराम करने के लिए, अपने होटलों में थोड़ा आराम करते हैं और फिर वो दोबारा वो लोग तहज्जुद के टाइम पर दोबारा आ जाते हैं। तो आप ये समझें कि 8 बजे इशा की अज़ान हो रही है तो तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बाद आपको एक रश की जो तादाद है वो हरम पाक में कम मिलेगी। तो आप तकरीबन 9:30 बजे के करीब हरम पाक में जाएं। अगर उम्रा आपने अदा करना हो, कम रश को आपको चाहिए हो, तो आप 9:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीब हरम पाक में जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको रश कम मिलेगा। फिर ये रश कब तक कम होता है? ये रश कम होता है तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच, 4 बजे तक, क्योंकि फिर दोबारा लोग 2 बजे से 2:30 बजे के दौरान दोबारा से लोग आराम कर और अपना खाना वाना खाकर फ्रेश होकर दोबारा आते हैं हरम पाक में तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। तो 2-2:30 बजे फिर दोबारा उसमें रश में बिल्कुल इजाफा होता जाता है और ये फजर तक ये बिल्कुल इसमें इजाफा रहता है। और फिर इसके बाद जो अगला टाइम है ये फजर की नमाज तक इसका फुल रश रहता है। फजर की नमाज के फौरी बाद भी लोग तवाफ़ करते हैं। वो लोग जो रात को तहज्जुद के टाइम पर आए होते हैं वो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, जो फजर की नमाज अदा करते हैं और फजर की नमाज अदा करने के बाद वो तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करने के बाद फिर वो लोग अपने घरों, अपने होटलों को और अपनी आरामगाह की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर वो दोबारा उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आना होता है। तो एक टाइम हो गया इशा की नमाज के 1-2 घंटे के बाद और दूसरा वक़्त हो गया फजर की नमाज के 2 घंटे बाद। तो फजर की नमाज के बाद भी लोग इसी तरह तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करने के बाद फिर दोबारा अपने होटलों को चले जाते हैं। तो इसलिए फजर की नमाज के 2 घंटे बाद से लेकर ज़ोहर की नमाज तक तकरीबन आप समझ लें कि 11, सवा 11 बजे तक फिर ये रश आपको इस औकात में कम मिलता है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक इसका फुल रश रहता है, क्योंकि अक्सर लोग जो आते हैं ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए वो फिर ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और उसके बाद इशा के बाद तवाफ़, और इस वक्त तक ये लोग यहाँ रुके रहते हैं और अल्लाह ताला से के हजूर अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं और अपनी जो उनकी जो मुनाजात हैं वो अल्लाह ताला से करते रहते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप उम्रे के लिए जाएं स्पेशल फैमिली के साथ, तो आप ज़रूर, एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप ज़रूर उसकी अपॉइंटमेंट लें और उसको अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि कल को आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अपने तजर्बे की वजह से आपको मैं बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात वहाँ पर इसकी चेकिंग भी होती है और अक्सर औक़ात इसकी चेकिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो रमज़ान में तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें कि जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप्स हैं
नुसुक ऐप है या मुनासिक गेट है, तो वहाँ से आप ज़रूर ब इसकी आप अपॉइंटमेंट लें उम्रे के लिए और उसी मुकर्रर वक्त के अंदर वहाँ जाएं उम्रा अदा करने के लिए। अगर आप फ़र्ज़ करें उस टाइम से आपका टाइम लैप्स कर गया, आप लेट हो गए हैं, तो आप उस जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर नई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नए वक्त के मुताबिक। तो आप जब भी उम्रे के लिए जाएँ ज़रूर अपॉइंटमेंट लेके जाएँ। और ये जो 2 ख़ास औकात मैंने आपको बताए हैं अपने तजर्बे की है कि को मद्देनज़र रखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे यहाँ अरसा गुजर चुका है, तो 2 औकात जो हैं ईशा की नमाज के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और फजर की नमाज के 2 घंटे बाद। ये उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे ईशा की नमाज के बाद में और फजर की नमाज के बाद में 2-3 घंटे तक फिर तवाफ इसका रश कम रहता है। तो ये जो 2 औकात हैं, इन 2 औकात को अगर आप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आप रश से बच जाएंगे और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप आराम से उम्रा अदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा रश हो उतना ज़्यादा आप उम्रे को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक और बज़गीदा बंदे उस वक़्त वहाँ तवाफ़ कर रहे होते हैं, सफ़ा मरवा कर रहे होते हैं। अब अगर आप उन्हीं के साथ अपने अरकान को, अपने उम्रे को, अपने तवाफ़ को आप जारी रखेंगे तो ज़रूर ब उनकी दुआएं भी आपके साथ शामिल हाल होंगी, क्योंकि आप एक वक्त में एक जगह पर आप उम्रा कर रहे हैं, तो ज़रूर भी उनकी जो रहमतें, उनकी वजह से जो बरकतें और रहमतें जो नाजिल हो रही हैं वो आप भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, तो ये इसलिए मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि अदरवाइज़ तो ये 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दिन का समय रहता है और 24 घंटे रश में कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये 2 औकात हैं जिनमें देखा गया है कि रश निस्बतन कम होता है। ईशा की नमाज के 1 घंटे बाद और फजर की नमाज के 1.5 से 2 घंटे बाद। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।